देवास लोकसभा क्षेत्र के करीब 3,500 बूथ अध्यक्ष से सीधा संपर्क रखने वाले सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी चर्चाओं में हैं। इसकी कार्यशैली ऐसी है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से भी रूबरू होते रहते हैं। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी इंदौर में थे, जिन्होंने दबंग न्यूज संवाददाता मनीष यादव से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। एक ऐसा शख्स जिसका जन्म तो एक गरीब बस्ती में हुआ, लेकिन मन में जज्बा था कुछ कर दिखाने का। पढ़ाई लिखाई की जी जान लगा दी। पढ़ाई लिखाई के बाद में वकील बने, वकील से सरकारी वकील, और सरकारी वकील के बाद जज बन गए। लगातार 10 सालों तक जज की कुर्सी संभाली और जज की कुर्सी के बाद सीधे सांसद बने। ये शख्स है महेंद्र सिंह सोलंकी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सांसद जी, आप बताएं, अभी आप चर्चा में इसलिए है कि डायरेक्ट 3400 के करीब बूथ अध्यक्षों से डायरेक्ट संपर्क किया आपने। किस तरह से ये पूरा लॉकडाउन में आपने काम किया? देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब मैं वहाँ के क्षेत्र के आशीर्वाद दाताओं के लिए काम कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करनी चाहिए। मैंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे 2300 बूथ के अध्यक्ष थे, उनसे संपर्क किया। उनसे संपर्क करके उनके परिवार के, उनके स्वयं के हालचाल जाने। उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। यदि तकलीफ़ हो तो वो मुझे बताएं, मैं उसका निराकरण करूंगा, ये उन्हें आश्वासन दिया। और इसके पश्चात फिर हमारे शक्ति केंद्र जो हैं, लगभग 450 शक्ति केंद्र हैं, उस शक्ति केंद्र के जो संयोजक हैं, मैंने उनसे भी बातचीत किया। उनसे क्षेत्र की जानकारी ली, परिवार की जानकारी ली, और उन्हें भी बताया कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि कोई भी परेशानी आपको होती है तो उसका मैं यथासंभव निराकरण करूँगा। सांसद की इतनी व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद भी हर कार्यकर्ता से संपर्क करना, फ़ोन करना, आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, सांसद की अपनी व्यस्तता रहती है, मैं इस चीज़ को मानता हूं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी होता है। कार्यकर्ता हमारा भगवान है। यदि कार्यकर्ता परेशान है तो फिर हम कितना ही काम कर लें, हमारे काम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए मैंने सबसे पहले कार्यकर्ता की चिंता की, और आगे भी मैं कार्यकर्ता की ही चिंता करता रहूँगा, और साथ में क्षेत्र की जनता की चिंता मैं कार्यकर्ता के माध्यम से लगातार करता ही रहता हूँ। आप एक शिक्षित सांसद हैं, शिक्षा की राजनीति में कितनी ज़रूरत है? आप शिक्षित होने के बाद में क्या कहेंगे, किस तरह से जो कार्य है वो बेहतर हो रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि जो शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने उससे शिक्षा प्राप्त की है, विषय के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। यदि वो राजनीति में आएंगे तो राजनीति को बेहतर तरीके से समझेंगे, और राजनीति की जो छवि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि धूमिल हुई है, उस छवि को वो उज्जवल कर सकते हैं। एक जज की कुर्सी और सांसद की कुर्सी में क्या फ़र्क है? क्या मानते हैं आप, जितने दिन करीब 10 सालों तक जज रहे, उस जो कोर्ट के जो भी मतलब आपका कार्यकाल रहा, उसका क्या फ़ायदा आपको राजनीति में मिला? देखिए, चूँकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी भी तथ्य को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अधिकारी से बात करता हूँ, जो भी पॉलिसी के संबंध में बात होती है तो मैं उसको बहुत जल्दी से समझ लेता हूँ। और साथ में मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी ये बदमाशियाँ होती है कि कुछ लोग नेताओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे मामले में ये बात में सफलता उनको प्राप्त नहीं होती। यदि मुझे गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो मैं डायरेक्ट कानून पढ़ता हूँ, नियम पढ़ता हूँ, और उन्हें बताता हूँ कि आप मुझे जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है। इसलिए जो मैं जज के पद पे रहा, उस पद पे मैंने रहते हुए जो काम किया है, उसका आज मुझे यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है, और उसके कारण मैं जनता के लिए ज़्यादा काम कर सकता हूँ। जीतू पटवारी जिला योजना समिति की बैठक में जीतू पटवारी को आपने साफ कहा था कि मैं तो 5 साल तक सांसद रहूँगा, लेकिन 5 साल आप मंत्री नहीं दे पाएंगे। आपका जो बोला हुआ सच साबित हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से अहंकार भरी बातें उस मीटिंग में कर रहे थे, और उन्होंने मुझे लेकर जिस प्रकार के असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, उसको देखकर मुझे लग रहा था कि यदि जीतू पटवारी जी जैसे मंत्री और कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का अहंकार यदि इतना चरम पर है तो निश्चित रूप से सरकार 5 साल नहीं चलेगी। उसी आधार पे मैंने उन्हें कहा था
कि मैं तो 5 साल सांसद रहूँगा मगर आप मंत्री नहीं रहेंगे। एक आपकी ऑडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, एक कार्यकर्ता की गाड़ी पकड़ाई थी, आपने उससे सीधे कहा था कि तेरे पास कागज़ नहीं है यदि तो आ जाओ हमारे ऑफिस से 500 रुपये लेके चले जाओ। क्या मानते हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि 500 रुपये दे करके मतलब जो पुलिसकर्मी उनसे छूट जाए, क्या आपने ऐसा क्यों? मैं केवल पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो कार्यकर्ता हमारे नहीं थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उन्होंने केवल मुझे परेशान करने के लिए कॉल किया था, लेकिन मैं फिर भी ये सीख देना चाहता था कि आप नियमों का पालन करें, आप अपने कागज़ संभाल के रखें, अपनी आरसी बुक रखें, लाइसेंस रखें, बीमा रखें। इसके बाद अगर पुलिस आपकी गाड़ी पकड़ती है तो निश्चित रूप से मैं आपकी गाड़ी को छुड़वाऊंगा। मगर आप किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद पुलिस के माध्यम से नहीं कर पाऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी मदद ऐसे मामलों में कर सकता हूं, मगर पुलिस के माध्यम से मैं आपके गलत कामों में आपकी मदद नहीं कर सकता। ये संदेश मैं देना चाहता था। सांसद जी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, आप पर मुकदमा दर्ज करवाया था कांग्रेस सरकार के समय, अब हो ये रहा है कि कांग्रेसियों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि पक्ष विपक्ष में एक बदले की भावना से काम हो रहा है? नहीं, देखिए, बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के लोग इस कोरोना काल में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो एक बड़ी नकारात्मक भूमिका है। उन्हें इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। अभी मेरे लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा हाटपिपलिया में उपचुनाव होना है। वहाँ उपचुनाव में कांग्रेस के सारे शीर्ष के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली। अब इस प्रकार से यदि भीड़ इकट्ठी करेंगे तो इससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन जो भी करेगा उसके विरुद्ध मुकदमे कायम होंगे। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करती है। तो ये थे हमारे साथ सांसद, देवास के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिनका कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। कैमरा पर्सन मंगेश यादव के साथ मनीष यादव, दबंग न्यूज़, इंदौर।